खावर आयरा को अगवा करके अपने साथ ले जाता है। आयरा की दोस्त जब अस्पताल से बाहर आती है तो देखती है कि आयरा वहाँ मौजूद नहीं। वह आयरा की गाड़ी देखती है, गाड़ी वहीं खड़ी होती मगर आयरा का कोई नाम निशान नहीं होता। वह फौरन आयरा के घर जाती है मगर आयरा वहाँ भी नहीं होती। फिर वह कामयार को कॉल करती है मगर कामयार भी आयरा की दोस्त से कहता है आयरा मेरे साथ नहीं। आयरा की दोस्त बहुत ज्यादा घबरा जाती है और फौरन दोबारा आयरा के घर पहुँचती है मगर वहाँ भी आयरा का कोई पता नहीं होता। आयरा के घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं लेकिन इरफान साहब को कामयार पर शक हो जाता है और वह फौरन गाड़ी निकालकर कामयार के पास पहुँच जाते हैं। गुस्से में कामयार का गिरेबान पकड़कर कहते हैं तुमने मेरी बेटी को कहाँ छुपा रखा है। यह सुनकर कामयार एकदम हैरान हो जाता है और कहता है आपको क्या हो गया, भला मैं आयरा को क्यों छुपाऊंगा और आयरा कहाँ है। इरफान साहब कहते हैं यही तो मैं यहाँ तुमसे पूछने आया, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर कामयार भी बहुत परेशान हो जाता है। फौरन आयरा की दोस्त को फोन करता है और कहता है तुमने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बताया जब तुमने कॉल की थी। आयरा की दोस्त कहती है मैं बहुत ज्यादा परेशान थी इसलिए ठीक से बताने का मौका नहीं मिला। इसी दौरान कामयार का शक फरीहा पर जाता है। वह फौरन फरीहा के घर पहुंचता है और गुस्से में कहता है तुमने आयरा को कहाँ छुपा रखा है। यह सुनकर फरीहा हैरान हो जाती है और कहती है मुझे क्या जरूरत है आयरा को छुपाने की। कामयार वहाँ से चला जाता है मगर फरीहा का सीधे खावर पर जाता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि इस सब के पीछे खावर ही है। खावर को कॉल करके कहती है खावर तुमने आयरा को कहाँ छुपा रखा है। खावर कहता है उसने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा था, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, मैंने बदला लेने के लिए उसे अस्पताल के बाहर से अगवा कर लिया है। यह सुनकर फरीहा हैरान रह जाता। उधर कामयार अपने पिता की ताकत का इस्तेमाल करके पूरा शहर बंद करवा देता है और तमाम पुलिस अफसरों को आयरा को ढूंढने में लगा देता है। इसी दौरान कामयार को एक अनजान नंबर से वीडियो आता। जैसे ही वह वीडियो देखता है आयरा बंधी हुई हाथ जोड़कर माफी मांग रही होती है। खावर से कहती है खावर मुझे माफ कर दो। खावर आयरा के बाल खींचता है। आयरा रोने लगती है और कहती है कामयार मुझे बचा लो। यह सब देखकर कामयार की आंखों में आंसू आ जाते। तभी खावर कामयार को कॉल करता है और कहता है अगर तुम अपनी महबूबा को बचा सकते हो तो बचा लो, उसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा था, अब मैं उसे जान से मार दूं। यह सुनकर कामयार की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वह फौरन पुलिस अफसर को वह नंबर भेजता है और कहता है इसी नंबर से आयरा को अगवा किया गया, इसे फौरन ट्रैक करो, मुझे आज ही आयरा चाहिए। उधर खावर आयरा से कहता है तुमने मुझे थप्पड़ मारकर ठीक नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूं और उधर तुम्हारा आशिक कामयार तुम्हारे लिए कितना तड़प रहा हो। आयरा जवाब देती है तुम बस अपनी मौत का इंतजाम करो, वो आने ही वाला, वह तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़े। यह सुनकर खावर को बेहद गुस्सा आता है और वह आयरा के मुंह जोरदार थप्पड़ मारता है। आयरा की नाक से खून बहने लगता है। खावर दोबारा आयरा की तस्वीर कामयार को भेज देता है। यह देख कामयार टूट सा जाता है और कहता है तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकते, बहुत जल्द तुम मेरे सामने और मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जो तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। आखिरकार पुलिस खावर की लोकेशन ट्रैक कर लेती है। कामयार पुलिस के साथ खावर के अड्डे पर पहुंचता है। जैसे ही खावर कामयार को अपने सामने देखता है वह घबरा जाता है। कामयार फौरन खावर का गिरेबान पकड़ता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आयरा को नुकसान पहुंचाने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आयरा जैसे ही कामयार को देखती है बहुत खुश हो जाती है। कामयार फौरन आयरा को रस्सियों से आजाद करता है। आयरा उसे गले लगा लेती है और कहती है कामयार मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। कामयार मुस्कुरा कर कहता है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम दुनिया के किसी भी कोने में होती मैं तुम तक पहुँच जाता। पुलिस खावर को गिरफ्तार करके जेल ले जाती है। इरफान साहब अपनी बेटी को वापस पाकर बेहद खुश हो जाते और कामयार से कहते हैं बेटा अगर तुम यह सब न करते हम आज आयरा को वापस नहीं पा सकते थे। अब इरफान साहब आयरा और कामयार की शादी करवाएंगे। अगर आप आयरा और कामयार की शादी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट